एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। 2026 में दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। वही हुआ जिसका डर था। एक अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। 2026 में होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक और जंग। लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। तो अक्सर लोग कहते नहीं ये कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज होगा। यही तो वजह है ना कि कोर कमांडर मीटिंग में भी अगला बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठता है। ये जो अभी आज पेशरफ्त हुई है और डायरेक्टली यूएई और सऊदी अरब आमने सामने हो गए हैं, ये कितना तशवीशनाक है। तो वो तो बल्कि यहां तक कह रहे थे कि डिटेरेंस जो है, न्यूक्लियर डिटेरेंस फेल हो गया। जो हमारी ये झड़प हुई उसने साबित कर दिया कि जी न्यूक्लियर डिटेरेंस डिड नॉट वर्क। तो ये जो है बड़ी तशवीश की बात है। अमेरिकन थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट पर बात करेंगे। CFR कहता है कि पाकिस्तान भारत के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और मेरा ख्याल है जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। चौड़ साहब, मेरा ये असेसमेंट है, मेरा ख्याल है कि सेम इज इन द केस ऑफ पाकिस्तान। आई एग्री विद यू। S-400 सिस्टम है, बड़ी फौज है, एक बड़ा बजट है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा मुल्क है, ये सारी चीजें हैं इंडिया के पास। एक जय हिंद दोस्तों, अमेरिका के थिंक टैंक द्वारा विचारों में यह निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हो सकता है। इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन। अगर आपको सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है और दोनों कंट्रीज के दरमियान जंग होने के भी इम्कानात है। अब इसके मुताबिक एक तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मैं ये कहूँगा कि गुत्तम गुत्ता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में है। लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। अच्छा, एक तो पहले बात करते हैं कि हालात 2019 जब एयर स्ट्राइक की बालाकोट में इंडिया ने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब अप्रैल में पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब शायद ये ठीक ना हो और फिलहाल ऐसी ही सिचुएशन चल रही है कि हालात नॉर्मलसी का नाम नहीं ले रहे। हम मुख्तलिफ बयानात सुनते रहते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो आर्मी चीफ है उनके, इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं हुकूमती, उनके बयानात भी हम सुनते रहते हैं। इंडिया में भी यही दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई हम सुपीरियर हैं, हम तगड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है। मैं इसमें कोई शक मुझे नहीं है कि उनके पास बहुत कुछ है। अगर सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है, मिसाइल हैं, जहाज हैं, ड्रोन्स हैं, S-400 सिस्टम है, बड़ी फौज है, एक बड़ा बजट है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा मुल्क है, ये सारी चीजें हैं इंडिया के पास। अमेरिकन थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट पर बात करेंगे। CFR कहता है कि पाकिस्तान भारत के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस रिपोर्ट से क्या मतलब और इंडिकेशंस हमें मिलते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। Namaskar, Amber. It's always a great delight and pleasure to connect with you, and thank you for inviting me to your platform once again. Grateful to you. Yeah, please. थैंक यू सो मच सर। सर CFR, ये काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, इसका ये रिपोर्ट आना और ये कहना, इंडिकेशंस देना कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक और आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ 4 दिन पहले ही सर, एक मिनी काइंड ऑफ वॉर चला और अफगानिस्तान को भी लेकर कह रहे हैं। तो सर इससे
क्या ये समझे कि ऐसा कुछ इससे मैसेज मिलता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या एक ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, डर कहें, या फिर जो भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही है उसके लिए कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली इससे क्या मतलब समझा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया हूँ। और मैं सिर्फ आगे बढ़ने से पहले मोटा मोटा चीज़ों को व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के दिन में हिंदुस्तान और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील है, जो अप्रैल 2025 को तकरीबन फाइनलाइज हो गया था, उसके बाद पता नहीं कितने बार रिवाइज हो गया है, रिविजिट हो गया है, अभी तक फाइनल सिग्नेचर या अप्रूवल नहीं हुआ है बाय यूएसए प्रेसिडेंट। और हिंदुस्तान के तरफ से ये हमने प्रपोजल दिया है कि जो टैरिफ 50% है, एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% और एक प्यूनिटिव टैरिफ जो है पेनल्टी 25% फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, तो दोनों को मिला के ये ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के ऊपर 15% टैरिफ इम्पोज होना चाहिए। दूसरा, आप ये ध्यान में रखिएगा कि अभी तक चाहे हम कुछ भी कह लें, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, एक समय था जब रशिया से हम मिलिट्री हार्डवेयर करीब करीब 86% इंपोर्ट करते थे, वो कम होके 76% हुआ, और अभी आज के दिन में ये 36% ऑलरेडी पहुंच चुका है। और ये बैलेंस जो है कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? फ्रांस की तरफ 33-36%, यूएसए के साथ जीरो था, वो करीब करीब 13%, 9 to 13% हो गया है। इजराइल के साथ 13%। आप ये देखिए, पिछले 20-25 साल में यूएसए से हिंदुस्तान ने करीब 25 बिलियन यूएस डॉलर का जो मिलिट्री हार्डवेयर है हिंदुस्तान ने खरीदा है। पिछले 20-25 क्या, मैं तो कहूंगा ये 2025 हो गया, आप पिछले 10-15 साल के अंदर, ठीक है ना, कोई जगह आपको 20 बिलियन 15 बिलियन, बट एक्चुअली 25 बिलियन का खरीदा गया है। और ये जो खरीद रहे हैं नोइंग फुली वेल कि अमेरिका जैसे देश है, इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। स्पेयर पार्ट हो गया आपका, देखिए ना, एरोस्पेस इंजन, तो G404 एंड 414, उन्होंने कमिटमेंट देने के बावजूद जो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है नहीं। 1 या 2 इंजन आ रखे हैं, लेकिन टीओटी जो है वो 80% करेंगे, वो 80% क्या 10% तो कर लें। तो ये हो गया दूसरा, ये जो मिलिट्री हार्डवेयर एक इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के संबंध स्वतंत्रता के समय से ही जटिल और तनावपूर्ण रहे हैं। 1947 के विभाजन के बाद से दोनों देशों के बीच कई युद्ध, सीमित सैन्य संघर्ष और लंबे समय तक चला आ रहा अविश्वास देखने को मिला है। कश्मीर विवाद, सीमा पर तनाव, आतंकवाद के आरोप और क्षेत्रीय राजनीति ने इन संबंधों को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में अमेरिका के थिंक टैंक द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि भविष्य में, विशेषकर 2026 के आसपास, दोनों देशों के बीच एक और सैन्य टकराव हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण कश्मीर मुद्दा रहा है। पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना झूठा दावा करता है, जिसके कारण कई बार युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी है। इसके अलावा सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर संबंधों को और कठिन बना दिया है। पाकिस्तान ने वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीति जैसे बड़ी शक्तियों के हित और दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति भी इन तनावों को प्रभावित करती है। वर्तमान समय में पाकिस्तान कई आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों में असंतोष और अलगाववादी भावनाएं भी जोर पकड़ती जा रही है। कुछ राजनीतिक और रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बाहरी सैन्य दबाव और आंतरिक समस्याएं एक साथ बढ़ती है, तो इससे पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी संदर्भ में यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अस्थिरता बढ़ सकती है और अलगाववादी तत्व सफल हो सकते हैं। 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आशंकाओं और विश्लेषणों पर आधारित है।
न कि कोई निश्चित भविष्यवाणी। पाकिस्तान को अपने देश में पनपते आतंकवादियों पर कठोर शिकंजा कसना होगा, वरना भारत पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों पर हमला करता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।